हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दी सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसके माध्यम से न केवल दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ताओं के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का काम किया। आखिरकार वो पूरा मामला क्या था, याचिका किसने दायर की थी, क्या दलील और तर्क याचिकाकर्ता की तरफ से दिए गए और क्या सरकार का इस पूरे मामले में कहना था, और पूरे मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या अपने फैसले में कहा, और आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि याचिकाकर्ता के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करने के अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का काम किया। दिल्ली हाई कोर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली ये याचिका जो थी, ये अनुवादक अन्य मल्होत्रा और इतिहासकार व वृत्त चित्र निर्माता सोहेल हाशमी ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि कोविड के संक्रमण के दौरान जो वहां मजदूर काम कर रहे हैं वो वहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट अगर जारी रहता है तो ये उन मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ होगा, उनको संक्रमण हो सकता है, और उनके बचाव के लिए जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट पर कुछ समय के लिए, जब तक कोविड का वहां जो संक्रमण का खतरा है उस समय तक इस पर रोक लगा देनी चाहिए। ये गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने इस प्रोजेक्ट को परमानेंटली बंद करने के लिए नहीं कहा, बल्कि याचिकाकर्ता का तर्क था कि कोविड-19 के संक्रमण से जो खतरा है उससे जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन पूरे दिल्ली में लगा है, इस दौरान अगर इस प्रोजेक्ट को जारी रखा जाता है तो उन मजदूरों की जान को खतरा होता है, और उन मजदूरों को डेली वहां लेकर आया जाता है काम कराने के लिए, और मजदूर जो काम कर रहे हैं विशेषकर ये उनकी जान के लिए खतरा है, और सरकार को जो प्रायोरिटीज हैं वो तय करनी चाहिए। विशेष तौर पर जब देश में मेडिकल फैसिलिटीज के हालात आपके सामने हैं, जब देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे हैं, बेहतर हॉस्पिटल नहीं है, सरकार की प्राथमिकता ऐसे में लोगों के जीवन को बचाना होनी चाहिए, बल्कि सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस याचिका की सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना है, और ये जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, इस पर रोक नहीं लगाई जाती, और जो मजदूर हैं, जो मजदूरों की जान को खतरे का याचिकाकर्ता लॉकडाउन के दौरान या कोविड-19 के संक्रमण के दौरान हवाला दे रहा है, वो भी निराधार याचिकाकर्ता की दलील है, क्योंकि जो मजदूर हैं उनको डेली अप डाउन वहां नहीं करते, डेली लेकर नहीं आया जाता, वो मजदूर वहीं जहां प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है वहीं रह रहे हैं, उनके रहने की वहीं व्यवस्था है, और कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोजेक्ट पर जो काम हो रहा है उसका भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, कोई इसमें खतरे वाली उनके जीवन को बात नहीं है। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे उन्होंने तर्क दिया कि क्योंकि जो याचिकाकर्ता है उसने केवल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं, उसकी नीयत और नीति के ऊपर हाई कोर्ट को देखना चाहिए। दूसरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे उनको कोई आपत्ति नहीं है, याचिकाकर्ता को दूसरे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनसे कोई आपत्ति नहीं, केवल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अपनी याचिका में रोक लगाने की वो मांग करते हैं। इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना कि याचिकाकर्ता की जो याचिका है वो मोटिवेटेड है और कोई जेन्युइन काज रेज नहीं करती, और इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि ये जेन्युइन पीआईएल या याचिका जनहित याचिका नहीं है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो मजदूरों को अप डाउन नहीं कराया जाता वहीं रखा जाता है, उनका दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी माना कि वहां जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो रहा है, प्रोजेक्ट पर कोई रोक लगाने की इसलिए जरूरत नहीं, मजदूरों की जान को खतरा नहीं होगा, और इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का जो निर्माण है वो समयबद्ध तरीके से होना है, नवंबर 2021 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है। ऐसे में ये जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट पर रोक ना लगाई जाए, और कोई ठोस कारण हाई कोर्ट को नजर नहीं आता। लेकिन इस सब से हटकर जो विशेष और अहम पहलू इस पूरी सुनवाई का रहा, वो अगर देखें कानून की बात करें, अगर प्रोसीजर की बात करें और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के दायरे की बात करें, तो सही हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है, क्योंकि पॉलिसी मैटर जहां है वहां कोर्ट ऑफ लॉ इंटरफेयर नहीं करते। पॉलिसी मैटर आप समझिए
कि यह निर्णय सरकार का है कि उसकी प्राथमिकता क्या होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सरकार ने निर्माण करना है या कोविड-19 के संक्रमण के दौरान, खतरे के दौरान उस प्रोजेक्ट को रोकना है। ये निर्णय सरकारें अपने विवेक के आधार पर लेती हैं और सरकारों को अपनी प्राथमिकता तय करनी होती है कि सरकार को पहले नागरिकों के लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराने पर ध्यान देना है, सरकार को वेंटिलेटर का इंतजाम करना है, ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, वैक्सीनेशन का पूरे देश में इंतजाम करना है, या उसी समय में 20,000 करोड़ के खर्च से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण करना है। ये सरकार की प्राथमिकता है। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो ज्यादातर पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। अगर पॉलिसी मैटर की बात करें तो पॉलिसी मैटर के हिसाब से ये जो निर्णय है सही हाई कोर्ट का है, प्रोसीजर और लॉ के हिसाब से सही है। लेकिन अगर इसके नैतिक पहलू की बात करें, और हाई कोर्ट ने जो एक दायरे से बाहर जाकर 1 लाख रुपए याचिकाकर्ता के ऊपर जुर्माना लगाया, याचिकाकर्ता अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट पर कोविड-19 के संक्रमण के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहा हो। देश की आवाम का एक बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाता है, सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। वो ये चाहता है कि सरकार को कोविड-19 के संक्रमण के कारण जो नागरिकों के जीवन को खतरा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, बेटर मेडिकल फैसिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए, वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए और पूरे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो सीधे तौर पर नागरिकों के लिए दूसरी मेडिकल फैसिलिटी, चाहे वो डॉक्टरों की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल में बेड्स की व्यवस्था हो, और इसके अलावा ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो या दूसरी दवाइयों की व्यवस्था हो, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे, न कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दे। ये आम नागरिकों की सोच है। ऐसे में हाई कोर्ट ने इस मामले में जो 1 लाख रुपए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया, यहां तक अगर हम बात करें, हाई कोर्ट का ये निर्णय हम सीधे शब्दों में कहेंगे जायज नजर नहीं आता। हाई कोर्ट को रिक्यूज करना चाहिए, बचना चाहिए था इस मामले में जुर्माना याचिकाकर्ता के ऊपर लगाने से। और जहां तक कानून और प्रोसीजर की बात है, वहां सीधे तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कम ही पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर करते हैं, कोई ठोस या मजबूत कारण हो। कृषि कानूनों पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाई, लेकिन वहां भी कोई पॉलिसी मैटर या कानून अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा नहीं था। और सभी ने इस पर सवाल उठाया था कि पंचायती स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है, न कि कानून के दायरे में और कानून के दायरे के अनुसार किया है। आज फिर यह सवाल वहीं खड़ा है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है कानून के दायरे में, और कोर्ट ऑफ प्रोसीजर की अगर हाई कोर्ट की बात करें, उस दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही है, पिछले फैसलों की व्यवस्था के अनुसार सही है। लेकिन जुर्माना लगाना जो है वो सवाल उस पर खड़ा होता है, वो नहीं लगाना चाहिए था, उससे बचना चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले से एक बात साफ और स्पष्ट हो जाती है कि ये फैसला सीधे तौर पर कोर्ट के लेवल का नहीं, बल्कि सरकार के निर्णय और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि सरकार की प्राथमिकता पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नए संसद भवन का निर्माण करना है, या सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटी देकर उनका जीवन बचाना है। याचिकाकर्ता ने याचिका में क्या तर्क दिए, सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए गए, और हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा और क्यों याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया, इन सभी पहलुओं पर हमने आज के इस वीडियो ब्लॉग में चर्चा की। लेकिन इस सबसे परे हटकर जो अहम सवाल है वो सरकार की प्राथमिकता के ऊपर खड़ा होता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या नागरिकों के लिए बेहतर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराकर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर उपलब्ध कराकर, उनके लिए हॉस्पिटल और बेड की व्यवस्था कर, उनको वैक्सीनेशन उपलब्ध कराकर उनका जीवन बचाना है, या देश में 20,000 करोड़ के नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण करना है। ये सवाल का जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये निर्णय आप कीजिए, एक आग्रह के साथ कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है। अगले किसी वीडियो में फिर किसी सामाजिक और कानूनी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।